अस्सलाम वालेकुम english.com पर खुशामदीद। आज हम लोग जो है वो क्लॉजेज़ के बारे में बात करने वाले हैं। हम इससे पहले की वीडियोस में फ्रेजेस के मुतालिक बहुत सी चीज़ों को सीख चुके हैं और फ्रेजेस के बारे में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन और उसकी टाइप्स को डिस्कस करते हुए जो है वो मुख्तलिफ लॉजिक्स के ज़रिए ये समझने की कोशिश की कि कैसे फ्रेज़ जो होता है वो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि मुख्तलिफ तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच के फंक्शंस तो वो दे सकता है, लेकिन वो बजाते खुद एक पूरे के पूरे सेंटेंस की हैसियत से एक जुमले में आप कहने के वो हमें दिखाई नहीं देता, वो उसके अंदर अकेले में इंडिपेंडेंटली जो है वो सर्वाइव नहीं करता। आज हम लोग क्लॉजेस के बारे में पढ़ेंगे। क्लॉज और फ्रेज में दो चीज़ें जो हैं वो मुश्तरक होती हैं। एक ये कि ये दोनों सिर्फ एक ही बात जो है माजरत एक बात जो है वो मुश्तरक है, और वो ये है कि ये दोनों के दोनों जो है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड है। देखिए, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें आपको सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन दिखाई दे उसको हम लोग बोलेंगे क्लॉज। फ्रेज के लिए ये मामला डिफरेंट था, उसमें आपको ये कॉम्बिनेशन दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, अब यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो फ्रेज में नहीं था, क्लॉज में है। एक मामला तो यहाँ पे सुलझता है कि जो कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट और वर्ब का रखेगा उस ग्रुप ऑफ वर्ड को हम लोग क्लॉज का नाम दे सकते हैं, और जो इस कॉम्बिनेशन से RE होगा, पाक होगा, हम उसे फ्रेज का नाम देंगे। लेकिन अब एक और सवाल पैदा होता है कि आपका जो सेंटेंस है वो और क्लॉज दोनों में सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन पाई जाती है और दोनों ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, तो क्या क्लॉज और सेंटेंस ये दोनों एक ही चीज़ के दो नाम हैं, या फिर इन दोनों की डेफिनेशंस में कहीं कोई ऐसा टेक्निकल फॉल्ट पाया जाता है जिससे हम इसे डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते? तो हमारा जो पहला क्लू है कि जो हमारा सेंटेंस और क्लॉज है ये वाक़अतन एक ही चीज़ के दो नाम होते हैं, लेकिन कैसे इनको सेंटेंस या क्लॉज कहा जाता है इसको एक नज़र देख लीजिए। एक बात ये जहन नशीन कर लीजिए कि आपका जो सेंटेंस है वो वाकई एक क्लॉज बनता है, और सेंटेंस की जो डेफिनेशन है ये क्लॉज की डेफिनेशन है। क्यों? क्योंकि क्लॉज अपनी नेचर में एक सेंटेंस होता है। क्लॉज अपने नेचर में एक सेंटेंस होता है। वही सेंटेंस, गौर कीजिएगा, हम लोग एक सेंटेंस को मिला रहे हैं, फिर दूसरे सेंटेंस को मिला रहे हैं, इन दोनों सेंटेंसेस को मिलाकर हम लोग एक बड़ा सेंटेंस ले रहे हैं। उस सेंटेंस को मिलाने के बाद हम एक बड़ा सेंटेंस लेते हैं, और अब इन दोनों सेंटेंसेस को जो कि आपस में मिलकर उस बड़े सेंटेंस यानी कि फ़िक्रा को बना रहे थे, उन दोनों को हम लोग क्या कहेंगे? क्लॉज कहेंगे। यानी कि अब ये भी एक क्लॉज है और ये भी एक क्लॉज है, क्योंकि इनका आपस में एक रिश्ता बन चुका है इस बड़े सेंटेंस के अंदर, और वो रिलेशन क्या कहलाएगा? वो क्लॉज होगा। सबसे बेसिक बात, एक बात तो ये जहन में रखिए, यानी कि वो इस सेंटेंस के क्लॉज होंगे, इसलिए मैंने उसको रिलेशन बोला है। आप देख सकते हैं इसको हम लोग कंजंक्शंस की मदद से, हरूफ अतफ की मदद से जो है वो एक दूसरे से कंबाइन कर सकते हैं, मिला सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। आप गौर कीजिए, हम लोग इसमें कंजंक्शंस इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। I had a watch, but he, बल्कि इसको यूं नीचे लिख लेते हैं, देख लीजिए हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं जिनको हम लोगों ने इस कंजंक्शन की मदद से मिलाया। पहला सेंटेंस आप देख सकते हैं, आई हैड अ वॉच, मेरे पास घड़ी थी, बट लेकिन ही डिड नॉट हैव एनीथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं था, किस लिए? टू सी द टाइम। अब यहाँ पर आप अगर गौर कीजिए तो हमारे पास जो आई हैड अ वॉच है ये ऐसा एक पूरे का पूरा सेंटेंस है जिसको अगर आप यहाँ पे फुल स्टॉप भी लगा दो तो ये अपने माने दे सकता है। यानी कि अगर मैं कहता हूँ आई हैड अ वॉच, मेरे पास एक घड़ी थी, और यहाँ पे मैं एक फुल स्टॉप लगा दूँ इधर,
तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं यहाँ पे बट के बाद किसी मज़ीद आप कह लेंगे और बट ना भी लगाऊँ, चलें अब मैंने फुल स्टॉप लगाया तो मैं इसको कैपिटल एच के साथ भी सेंटेंस लिख सकता हूँ, ठीक है। आई हैड अ वॉच, ही डिड नॉट हैव एनीथिंग टू सी द टाइम, ठीक है जी। अब यहाँ पर इन दोनों सेंटेंसेस को अगर आप एक दूसरे से यकजा करने के लिए एक कंजंक्शन को इस्तेमाल करते हो तो इसका माने ये है कि ये वाली जो कंजंक्शन जो कि दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे, यानी कि ये वाला क्लॉज ये वाला सेंटेंस इस सेंटेंस के ऊपर और ये वाला सेंटेंस इस सेंटेंस के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा है, ये एक दूसरे से रिलेशन में मौजूद हैं, एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं माजरत, लेकिन ये है कि इन दोनों को जब तक हम लोग कंजंक्शन नहीं लगा रहे, एक दूसरे के साथ इनका कोई ऐसा ताल्लुक नहीं बनता जिससे हम लोग इनको क्लॉजेस के नाम से जाने, ठीक हो गया। अब ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने जो ये चीज़ करके मैंने आपको दिखाई, उससे एक बात तो जाहिर हो रही है कि ये दोनों के दोनों अलग से स्टैंड कर सकते हैं, अलग सेंटेंसेस के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन हम इन्हें एक कंजंक्शन लगाकर बड़े सेंटेंस की शक्ल दे रहे हैं। अब ये पहले सेंटेंसेस थे, जब मैं यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दूंगा तो ये भी सेंटेंस है और ये भी सेंटेंस है, लेकिन जब मैंने इसको फुल स्टॉप हटाया कंजंक्शन की मदद से मैंने दोनों सेंटेंसेस को आपस में मिला दिया, अब ये वाला सेंटेंस भी क्लॉज कहलाएगा और ये वाला सेंटेंस भी क्लॉज कहलाएगा और ये पूरे का पूरा एक सेंटेंस है। आई हैड अ वॉच बट ही डिड नॉट हैव एनीथिंग टू सी द टाइम, ये पूरे का पूरा एक सेंटेंस है। इसके दोनों हिस्से जो मैंने अलग किए वो क्लॉजेस हैं। अब ठीक हो गया, ये यूँ आप समझ सकते हैं कि ये जो हमारा एक सेंटेंस पहले वाला आई हैड अ वॉच, दूसरा सेंटेंस ही डिड नॉट हैव एनीथिंग टू सी द टाइम, ये दोनों जब आपस में मिले तो एक बड़ा सेंटेंस बन गया। अब ये जो बनने वाला सेंटेंस है इसके ऊपर चूंकि हम लोग क्लॉजेस की बात कर रहे थे, हम लोगों ने क्लॉजेस को मिलाया और एक सेंटेंस बन गया। अब आप डिपेंड कीजिए, अब हमारा एक इसके ऊपर आता है कि हमारे पास दो तरह की क्लॉजेस आती हैं, यानी वो किस किस्म की क्लॉजेस होंगी जिनकी मिलने से एक बड़ा सेंटेंस एक बड़ा फिक्रा बनता है। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने ये बात नहीं की कि हमारा जो ये सेंटेंस है ये कौन सा सेंटेंस होगा, क्योंकि ग्रामर के अंदर तो हमारे पास सेंटेंसेस की भी टाइप्स हैं, हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस, हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस, हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वगैरह वगैरह। ऐसे सेंटेंसेस होने की वजह से हमें ज़रूरी है हमारे लिए कि हम लोग सेंटेंसेस की टाइप्स को भी समझ सकें। तो सेंटेंसेस की टाइप्स को समझने से पहले हमें क्लॉजेस की टाइप्स को समझना ज़रूरी है। फ्रेजेस को तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, क्लॉजेस की टाइप्स को समझना ज़रूरी है, उसके बाद हम लोग सेंटेंसेस की टाइप्स। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग क्लॉजेस को क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि हमें अपने सेंटेंसेस की टाइप्स को समझना होगा, और चूंकि क्लॉज सेंटेंस ही की नेचर से निकलता है तो हम लोगों को समझने के लिए सिंपली सेंटेंसेस को भी समझना बहुत अहम है। लीजिए अब आप आगे आ जाए टाइप्स ऑफ क्लॉजेस पर। तो टाइप्स ऑफ क्लॉजेस में दो किस्म के क्लॉजेस होते हैं सर। पहली बात तो यह है कि हमारा मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज एक ही चीज़ के सब तीनों नाम हैं, ठीक है जी। ये वो क्लॉज होता है जो अगर दूसरे क्लॉज से अलग थलग भी लिखा जाए तो ये कोई माने अपने इसके करप्ट नहीं होते, बदलते नहीं हैं, ख़राब नहीं होते, ये डिपेंड नहीं कर रहा होता। चलिए दूसरे को भी देख लेते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज, ये ऐसा क्लॉज होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब तो होगा, सब्जेक्ट और वर्ब होगा, ये फ्रेज नहीं है, क्लॉज ही है, यानी कि ये सेंटेंस ही है, लेकिन ऐसा सेंटेंस है जो अपने माने देने के लिए दूसरे क्लॉज पर डिपेंड कर रहा होता है। इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। इफ ही वर्क्स हार्ड, और दूसरा सेंटेंस देखिए, इसका दूसरा हिस्सा देखिए, ही विल सक्सीड। अब यहाँ पर आप देखें, सॉरी मैंने कॉमा लगाया, ओके, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड। अब आप एक बात को जहन नशीन कर लीजिए कि अगर मैं यहाँ कॉमा की जगह फुल स्टॉप लगाता हूँ, इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करे, आप खुद इमेजिन कीजिए इसकी जगह अगर मैं फुल स्टॉप इस्तेमाल करूँ तो क्या ये सेंटेंस अपने माने पूरे कर रहा है? अगर वो मेहनत करेगा तो, अगर वो मेहनत करता है तो, अगर उसने मेहनत की, ये जुमला पूरे माने नहीं दे रहा। डेफिनेटली इसको इस सेंटेंस की ज़रूरत है। अब इसको अलग करके देख लीजिए, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाकर हम लोग ही को कैपिटल कर लेते हैं, कैपिटल एच से लिख लेते हैं और हम कहते हैं ही विल सक्सीड, वो कामयाब होगा, वो कामयाब हो जाएगा, उसे कामयाबी मिल जाएगी, बात पूरी है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा सेंटेंस है जिसका इन्हसार इस सेंटेंस पर या इस क्लॉज पर नहीं है।
अब इस वाले क्लॉज को हम क्या बोलेंगे, क्योंकि ये इस पर डिपेंड कर रहा है ना, तो हम लोग इसको कहेंगे ये डिपेंडेंट क्लॉज है, यानी कि मुनहसिर है इस पर, और ये इंडिपेंडेंट है, ये आज़ाद है। और चूंकि हमारी बात का असल जो महवर और मकसद है वो उसकी कामयाबी है, इस वजह से हम इसे कह रहे हैं जी मेन क्लॉज है, ठीक है। या यूँ कह लीजिए इसे प्रिंसिपल क्लॉज कहा जाता है, क्योंकि ये वो क्लॉज होती है जिसके ऊपर पूरे का पूरा फिक्रा जो है वो आप कह लें कि वो एब्सोल्युटली डिपेंड करता है। तो ये वाला जो है ये सबऑर्डिनेट है, ये इसका सबऑर्डिनेट है, ठीक है। ये सबऑर्डिनेट का माने होता है मातहत होना, ठीक है। तो ये तहती फिक्रा है, और ये वाला जो है ये एक आज़ाद है, मतलब बिल्कुल इंडिपेंडेंट फिक्रा या क्लॉज के तौर पर जो है वो इस सेंटेंस में इस्तेमाल हो रहा है। अब आप देख सकते हैं कि ऐसे जो सेंटेंसेस हैं जिनमें आपको डिपेंडेंट क्लॉज भी नज़र आ रहा हो और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी नज़र आ रहा हो, ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं। और पहले हम लोगों ने एक ऐसा सेंटेंस लिखा था जिसके अंदर दोनों के दोनों सेंटेंसेस जो थे यानी क्लॉजेस जो थे वो इंडिपेंडेंट थे। अब चूंकि हमारे पास क्लॉजेस की इस क्लासिफिकेशन के एतबार से ये वाले सेंटेंस को, पहली बात कि अगर तो आपके ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस जो हैं ये मेन क्लॉज हों या इंडिपेंडेंट हो, प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब चूंकि दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लाजमी तौर पर हर एक बड़ा सेंटेंस जो है वो दो क्लॉजेस पर मुश्तमिल होता है, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं मिसाल के तौर पर, सिर्फ मिसाल के तौर पर समझाने की गर्ज से मैंने यहाँ पे 2 लिखे हैं, ठीक है। 2 और मोर देन 2 भी हो सकते हैं, लाजमी नहीं है कि 2 हों। तो यहाँ पर मैंने 2 इसलिए लिखे, एक ये भी इंडिपेंडेंट है, ये वाला भी इंडिपेंडेंट है, ये पहले वाली सूरत हाल थी, उसके अंदर हमारा ये वाला सेंटेंस। अब इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इसको हम कहेंगे ये कंपाउंड सेंटेंस है। अब हम इसे क्या बोलेंगे, एक कंपाउंड सेंटेंस बोलेंगे। और इस कंपाउंड सेंटेंस में जो हम लोगों की कंजंक्शंस इस्तेमाल हो रही थी, हरूफ अतफ इस्तेमाल हो रहे थे, हम ऐसे कंजंक्शंस में के लिए इसकी जो कंजंक्शंस होती हैं जो इन दोनों को मिला रही हैं, ठीक है जी, तो इन दोनों को मिला रही हैं, ऐसी कंजंक्शंस को हम लोग कौन सी कंजंक्शंस बोलेंगे, हम इन्हें कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस का नाम देंगे। हम इन्हें कौन सी कंजंक्शंस का नाम देंगे, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस का नाम देंगे। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ देखिए, अगर इस वाली सूरत हाल को देख लेते हैं हम लोग कि अगर हमारा, लीजिए आई एम सॉरी, एक इंडिपेंडेंट रखिए, और इस सूरत में आप ये देखेंगे कि एक हमारा डिपेंडेंट है और एक हमारा इंडिपेंडेंट है। चलिए, एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है, ये पहले वाला डिपेंडेंट है, दूसरा इंडिपेंडेंट है। ये भी कोई सूरत खास नहीं है, कोई मतलब इसके लिए कोई खास शर्त नहीं है कि हम लोग डिपेंडेंट को पहले रखें या बाद में रखें, आप इसको बाद में भी ले जा सकते हो। ही विल सक्सीड इफ ही वर्क्स हार्ड, इस तरह भी इस्तेमाल हो सकता है, कोई खर्च नहीं है, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम लोग अगर इसको कंटिन्यू करते हैं तो हमारे पास ये आप देखिए, इस सेंटेंस को, अब इन दोनों सेंटेंसेस को देखिए, पहले दोनों के दोनों क्लॉजेस इंडिपेंडेंट थे, अब एक डिपेंड कर रहा है और दूसरा इंडिपेंडेंट है। ऐसी सूरत हाल में हमारा जो ये सेंटेंस है इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स। क्या नाम देंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। तो अब इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हम लोग इसको कहेंगे कि जनाब हमारा जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उसमें दोनों के दोनों फिक्रात जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, और कॉम्प्लेक्स के होता है जिसके अंदर एक डिपेंड कर रहा होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है जी। तो इस सूरत हाल में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड दोनों किस्म की जो नेचर है उसको मिलाकर हम लोग एक को मिक्स सेंटेंस वो भी बना लेते हैं, ठीक है जी। दोनों की कॉम्बिनेशन से हमारे पास मिक्स सेंटेंसेस भी बन सकते हैं, ठीक है जी। ये तीसरी किस्म भी हो सकती है इसकी, मिक्स सेंटेंसेस की। तो खैर हम लोग इसको देखें तो हमारे पास ये कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और ये, तो इस तमाम चीज़ को समझ लेने के बाद अब हम लोग इस काबिल हैं कि हम लोग जो अपने तमाम के तमाम सेंटेंसेस हैं, ये जितनी भी टाइप्स हम लोगों ने आपके सामने रखी, इनको 1 बाय 1 जो है वो समझ सकें। तो आइए हम लोग सबसे पहले कंपाउंड सेंटेंस के बारे में बात करते हैं जी। तो अब हम लोग आते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस के मज़ीद जो है इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ।
आपके सामने हम लोग यहाँ पर सबसे पहले तो ये पढ़ते हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस की एग्जांपल्स इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए आपके सामने दो टाइप्स बताई हैं। इसकी कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस जो होते हैं वो ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो कि हम मरतबा किस्म के जो फ़करात होते हैं, यानी कि जो अगर एक मेन क्लॉज है दूसरा मेन क्लॉज है, यानी कि एक इंडिपेंडेंट दूसरा भी इंडिपेंडेंट, ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं, ऐसे जो क्लॉजेस होते हैं, इनको आपस में मिलाने के लिए जिसके जो कंजंक्शंस इस्तेमाल हो उनको हम लोग कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस का नाम देते हैं। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस जो होते हैं उनकी दो टाइप्स हैं, एक तो होती है सिंपल और एक होती है कोरिलेटिव। सिंपल ऐसे हैं जिनमें कोई आप कह लें कि कोई पेयर्स नहीं बन रही होती है, लेकिन आपकी जो जैसे कि यहाँ एग्जांपल आप देख सकते हैं एंड, बट और येट वगैरह। लेकिन आप जब कोरिलेटिव की बात करते हो तो ये ऐसा होता है कि इसके अंदर दोनों के दोनों क्लॉजेस को ये कोरिलेट कर रही होती है, आपस में एक बाहमी ताल्लुक के ज़रिए जो है वो मिला रही होती है। तो ऐसी कंजंक्शंस जो है वो पेयर्स में इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इधर और, नेदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस किस्म की जितनी भी मतलब डिफरेंट कंजंक्शंस हैं वो सब कोरिलेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस में इस्तेमाल होती हैं, शुमार होती हैं। तो यूँ सिंपल और कोरिलेटिव को समझ लेने से आपको आसान होता है कि आप कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से अलग जो है वो पहचान सकें। इसमें सबसे बेसिक चीज़ तो ये होती है कि आप दोनों क्लॉजेस को काट कर देख लीजिए कि आपस से ये अलग होने के बाद अभी भी अपने माने और मफहूम में उतने ही मुअस्सर हैं जैसा कि ये एक साथ इकट्ठे होते हुए थे, अदरवाइज़ इनको आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने ताकि आप इन्हें एनालाइज कर सकें। नंबर 1, ही केम लेट बट आई वॉज हेयर इन टाइम। वो लेट आया लेकिन मैं यहाँ बर वक्त था। आप इन दोनों को अलग से कर लीजिए, ही केम लेट, आई वॉज हेयर इन टाइम। ठीक है, आप इसको फुल स्टॉप लगा कर चेक कर लीजिए। यहाँ पर अगर मैं फुल स्टॉप लगाता हूँ तो मुझे बट की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है जी, अब मैं इसके अलावा भी, इसके बगैर भी सेंटेंस, दोनों सेंटेंसेस को समझ रहा हूँ। ही केम लेट, वो लेट आया, आई वॉज हेयर इन टाइम, मैं यहाँ वक्त पर था। दोनों सेंटेंसेस को अगर आप मिलाकर एक बड़ा सेंटेंस बनाना चाहते हो तो अब ये दोनों क्लॉजेस होंगे और दोनों को क्लॉजेस, कौन सा क्लॉजेस कहेंगे? इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज इज इक्वल टू कंपाउंड सेंटेंस। तो इसमें एक से दो या दो शायद भी हो सकते हैं, लाजमी नहीं दो हों, दो से शायद भी हो सकते हैं। तो खैर, इसके बाद आप देख सकते हो, शी परचेज्ड अ बुक एंड आई फाउंड अ गुड फुटबॉल फॉर मी। उसने एक किताब खरीदी और मैंने अपने लिए एक अच्छा फुटबॉल देख लिया या मुझे मिल गया। तो आप इसको भी अलग कर सकते हो, शी परचेज अ बुक और आई फाउंड अ गुड फुटबॉल फॉर मी। आप इन दोनों सेंटेंसेस को अलग से लिख लीजिए, इसको यहाँ फुल स्टॉप दे लीजिए और ये यहाँ एंड को ख़त्म कर दीजिए। तो ये वाली कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को ख़त्म करने से अब भी दोनों सेंटेंसेस अपनी माने और मफहूम के अतबार से बिल्कुल आज़ाद हैं। शी परचेज अ बुक, उसने किताब खरीदी, आई वांट अ गुड फुटबॉल फॉर मी, मैंने अपने लिए एक अच्छा सा फुटबॉल देख लिया। राइट। थर्ड सेंटेंस में आप देख सकते हो, हिज इनकम वॉज इंक्रीज्ड, उसकी आमदन जो है वो बढ़ गई। हिज इनकम वॉज इंक्रीज्ड, उसकी आमदन बढ़ गई। येट ही वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं था। आप यहाँ पे लगाइए फुल स्टॉप, इसको यूँ अलग कर लेते हैं और ये देख लीजिए, ही वॉज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं था। अब भी आपके सामने जो दोनों क्लॉजेस हैं ये अपने मफहूम के अतबार से, अपने माने के अतबार से बहुत ज़्यादा वाज़ेह हैं, यानी कि इनका एक दूसरे पर इन्हिसार इस कदर नहीं होता कि अगर एक को निकाल दिया जाए या एक से दूसरे को अलग कर दिया जाए तो इनमें से कोई एक देगा, दूसरा अपना माने नहीं देगा, पूरा नहीं देगा। तो ऐसा नहीं होता, दोनों अपने अपने माने मुकम्मल तौर पे समझा पा रहे हैं। चौथे को देख लीजिए, मैंने यहाँ पर कोरिलेटिव कंजंक्शन के इस्तेमाल से आपको एक सेंटेंस दिखाया, नॉट ओनली डज ही एंजॉय प्लेइंग बट ऑल्सो लव वॉचिंग गेम्स, आई एम सॉरी, वॉचिंग गेम्स ऑन टीवी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, नॉट ओनली डज ही एंजॉय प्लेइंग, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ खेलना ही पसंद करता है, बट ऑल्सो लव्स वॉचिंग गेम्स ऑन टीवी, बल्कि उसको जो है वो टीवी पर भी खेल के देखना बहुत पसंद है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, नॉट ओनली के साथ यहाँ तक एक क्लॉज है, बट ऑल्सो लव्स वॉचिंग गेम्स ऑन टीवी। यहाँ पर दूसरा क्लॉज स्टार्ट हो रहा है। जब दूसरे क्लॉज में और पहले क्लॉज में दोनों का एक सब्जेक्ट हो तो हम लोगों के पास एक, आप कह लें कि होती है, ऑप्शन होती है कि हम एक सब्जेक्ट को दो मरतबा ना दोहराया करें। ठीक है, एलिप्टिकली हम लोग एक सेंटेंस के दोनों क्लॉजेस के अंदर एक ही सब्जेक्ट अगर बारहा दोनों मरतबा इस्तेमाल हो रहा हो या एक से ज़ायद मरतबा इस्तेमाल हो रहा हो तो हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, एक बार सब्जेक्ट का
आप जो है वो तारुफ करवा दीजिए और बाद में दूसरे क्लॉजेस में उसका तारुफ ना भी करवाया जाए तो भी वो इंडिपेंडेंटली अपना मफहूम दे रहे होते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर उसको मतलब ओमिट तो कर रहे हैं, लेकिन आपको जब उसकी स्ट्रक्चर को आप एनालाइज करोगे ना तो फिर आपको उसमें देखना पड़ेगा। यानी कि आप अगर यहाँ पे इसको प्लेइंग के बाद लगाते हो, बट ऑल्सो, तो मैं यहाँ पे कहूँगा ऑल्सो लव्स वॉचिंग गेम्स ऑन टीवी। अब यहाँ पे मैंने ही लिख दिया, तो चूंकि मैंने इसको तोड़ दिया था इस वजह से मैंने इसको ही लिखकर आपको दिखाया एनालाइज करने के लिए। अगर आप देखें तो एक ही सेंटेंस, एक ही सब्जेक्ट जो है वो दोनों क्लॉजेस में इकट्ठे से इस्तेमाल हो रहा है, और इस तरह इस्तेमाल हो रहा है कि दोनों के दोनों क्लॉजेस उस एक सब्जेक्ट पर आप कह लें कि उनका बेस होता है, उनका मरकज़ होता है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक सेंटेंस यानी कि एक क्लॉज जो है उसमें सब्जेक्ट दे दीजिए, बाद में आप ना दीजिए। फॉर एग्जाम्पल रनिंग ऑन द ग्राउंड ही फेल डाउन, रनिंग ऑन द ग्राउंड ही फेल डाउन। अब पहला सेंटेंस मैंने बोला है रनिंग ऑन द ग्राउंड, भागते हुए ग्राउंड पर, ही फेल डाउन, वो गिर गया। अब भाग कौन रहा था, वही भाग रहा था इसलिए वो गिरा है, ठीक है। तो अंडरस्टूड बात है, ही वॉज रनिंग ऑन द ग्राउंड सो ही फेल डाउन, वो ग्राउंड पर भाग रहा था तो वो गिर गया। हम इख्तिसार की खातिर यानी इसको शॉर्ट करने के लिए, मुख्तसर करने के लिए बारहा एक ही लफ्ज़ को दोहराते नहीं हैं, लेकिन माने समझ में आ जाता है। इस वजह से ये भी हमारे पास इस्तेमाल के मतलब एक आप कह लें कि यूजुअली इस्तेमाल में होता है कि हम लोग एक सब्जेक्ट को दोबारा इस्तेमाल ना भी करें तब भी वो दूसरे क्लॉज में मौजूद होगा। हज़फ या ओमिट कर देने का मतलब ये नहीं होता कि उसका सब्जेक्ट नहीं है, राइट। तो ये हमारे पास कंपाउंड सेंटेंसेस की जो है मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी बताई, और एग्जांपल्स देने के साथ साथ जो सबसे बेसिक चीज़ होती है वो होती है इसकी एनालिसिस करना। एनालिसिस के अंदर आपको सबसे बेसिक चीज़ तो ये देखना होती है कि इस किस्म के कंजंक्शंस इसमें इस्तेमाल होंगे, और दूसरी चीज़ आपको ये देखना होती है कि ये जो कंजंक्शंस के इस्तेमाल के बावजूद भी अगर ये दोनों सेंटेंसेज एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे तभी हम इनको कंपाउंड सेंटेंस बोलेंगे, अदरवाइज इनको हम लोग कंपाउंड सेंटेंस नहीं बोलेंगे, राइट। तो कंपाउंड सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि इस किस्म के क्लॉजेस पर मुश्तमिल होते हैं जिनका एक दूसरे पर इन्हिसार नहीं होता। आप इन्हें अलग भी कर देते हो तो भी अपना माने पूरी तरह से दे सकते हैं। अगर आपने इनको अलग नहीं किया, मिसाल के तौर पर आपने इनको जो है वो मिसाल के तौर पर आप यूँ कह लीजिए कि आप इनको एक साथ लगते हो तो हम लोगों को समझ में आता है कि जनाब एक लॉन्ग सेंटेंस है, लेकिन अगर आपने इनको सेपरेट कर दिया तो सेपरेट होने के बाद भी ये अपना माने पूरा दे रहे हैं, और उनको रिलेशन देने के लिए आप उनको कंजंक्शंस की मदद से मिला सकते हो, अदरवाइज कोई हर्ज नहीं होता। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में ऐसा नहीं होता। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के लिए हम लोग डेफिनेटली एक और वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के ऊपर, और इसके अलावा जो दूसरी इसकी टाइप है उसके ऊपर। लेकिन कंपाउंड सेंटेंसेस तक अभी जो मैंने आपके साथ मतलब जितने भी डिस्कशन किए है, आई होप आपको जो है वो उसको समझने में काफ़ी सहूलत हुई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस वगैरह ज़रूर दीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।